नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है उसका हम आज से एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि फ्लैगशिप स्कीम्स पढ़ाई जाएगी जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य कई सारे एग्ज़ाम में काम आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। सबसे पहले ये योजना है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, कौशल यानी स्किल, विकास यानी डेवलपमेंट। इट इज़ अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम, इज़ अ फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम चालू की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ, आपको याद रखना पड़ेगा, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लॉन्च्ड ऑन 15 जुलाई 2015। तो लॉन्च डेट भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इसने किसने शुरू की? तो MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और लॉन्च कब हुई? 15 जुलाई को 2015 में। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री स्किल ट्रेनिंग टू यूथ एंड इन्हेंस देयर एम्प्लॉयबिलिटी इन वेरियस सेक्टर्स। और ये क्या करेगी? ये स्कीम फ्री स्किल ट्रेनिंग करेगी। किसकी? यूथ की। यूथ को क्या करेगी? फ्री स्किल ट्रेनिंग देगी, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ओके, अब इसके पढ़ते हैं हम की फीचर्स क्या क्या है। तो फ्री स्किल ट्रेनिंग, फर्स्ट फीचर तो ये कि आपको जो स्किल मिलेगी, स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ऑफर शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग इन एरियाज लाइक IT, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव एक्सेट्रा। टारगेट ग्रुप, अब टारगेट ग्रुप क्या है? एम्प्लॉयड यूथ एंड स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स एज्ड 14 to 45 ईयर्स। क्या होगा? जिनकी भी एज 14 to 45 ईयर्स है, वो बच्चे और वो यूथ, और या फिर तो वो स्कूल के ड्रॉप आउट हो सकते हैं या फिर कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हो सकते हैं। और वो क्या होने चाहिए? अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो स्कीम है ये अनएम्प्लॉयड के लिए है। अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, उनको क्या करने के लिए? उनकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम है। अब है रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, कि एक लड़का है जिसके पापा क्या करते हैं? उसके पापा काम करते हैं कारपेंट्री का, कारपेंटर है उसके पापा। अब उसके पापा कारपेंटर है तो उसको भी वो कारपेंट्री का काम सिखा देते हैं, मान लो। तो इसको भी गेट्स वगैरह बनाना, वुड की फर्नीचर वगैरह बनाना, ये सिखा देते हैं, ठीक है। अब ये लड़का भी इस काम को जानता है, लेकिन जब ये लड़का किसी कंपनी में जाएगा, तो मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, फर्नीचर की कंपनी है, उसमें जाएगा ये लड़का, तो जो कंपनी है उसको थोड़ी ना पता है कि इसको कारपेंट्री का वर्क आता है, इसके पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। तो क्या चाहिए अब इसको किसकी ज़रूरत पड़ी? ये जो कंपनी है इसके पास से क्या मांगेगी? सर्टिफिकेट। क्या मांगेगा? सर्टिफिकेट मांगेगी। तो जो ये स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत क्या होगा कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसका मतलब ये है कि आपको अगर पहले से किसी चीज़ के बारे में जानकारी है तो उसको क्या करेगी? वो रिकॉग्नाइज करेगी, यानी पहचानेगी, और उसको क्या करेगी? सर्टिफाइज करेगी। सर्टिफाइज इंडिविजुअल्स हु ऑलरेडी पोजेस स्किल एक्वायर्ड इनफॉर्मली। ओके, तो अगर पहले से आपको कोई स्किल अगर आपने सीखी हुई है लेकिन उसका आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये इस स्किल प्रोग्राम या स्कीम की ओर से आपको क्या किया जाएगा? आपकी स्किल्स को जाना जाएगा, उसको सर्टिफाई किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट फीचर है मॉनेटरी रिवॉर्ड। कैंडिडेट्स रिसीव अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन। जैसे ही आप
सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको एक मॉनेटरी रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे कि आप चाहे तो स्किल आपने अगर सीख ली है और उसके बाद स्किल सीखने के बाद अगर आपको कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको या फिर कोई स्टार्टअप करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद यानी एक तरीके से रिवार्ड ही हो गया ना कि आपको एक तरीके से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आगे चलकर पैसा कमाएं और अपनी स्किल्स का यूज़ अच्छी तरीके से कर सकें। अब फिफ्थ फीचर है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। अब कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंट एजेंसी का नाम आपको याद रखना है, कौन सी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC, आपको याद रहेगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो हमने अभी ही पढ़ा था कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी एजेंसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च्ड इन 2023। अब देखो कोई मूवी आती है तो उसका 1.0 2.0 ये वर्जन आते रहते हैं ना, या फिर कोई मोबाइल में भी अपडेट आता है तो 1.0 2.0 ये टेक्नोलॉजिकल अपडेटेशन आता रहता है। तो इसी तरीके से जो स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया था कब, 15 जुलाई 2015 को। अब इसका फोर्थ जो एक तरीके से रिन्यू आया है वो है फोकस ऑन इमर्जिंग एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें सबको पता है कि आजकल किसका ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना तो कोई स्किल हो ही नहीं सकती आज के ज़माने में, क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री 4.0 ये सब बातें हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ओके, ये सारे अपने फीचर्स हो गए इस स्कीम के। अब अचीवमेंट्स जो है वो क्या क्या है कि ओवर 1.5 करोड़ यूथ ट्रेन अंडर वेरियस फेजेस ऑफ PMKVY। 1.5 करोड़ यूथ ने अभी तक ट्रेनिंग ले ली है। कोर्सेज अलाइंड विथ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है ये एक तरीके से बॉडी है, वो क्या करती है, इसका काम क्या बताओ। इसका काम ये है कि भाई सर्टिफिकेट आपको दिए जा रहे हैं, इस स्कीम के तहत आपको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये जैसा कि अपने यहाँ पढ़ा था आपने कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो ये प्रायर लर्निंग कैसे आपको सर्टिफिकेट देगी आपकी स्किल्स को देखकर। अब ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाए और आप मतलब ये सर्टिफिकेट मिल जाए और आप में कितनी स्किल है, तो उस तरीके से आपकी नंबरिंग होती है कि आप में आपकी जो रेटिंग है वो 2 है, 3 है, 4 है, या ऐसे करके 8 तक रेटिंग होती है। तो कितनी रेटिंग है, तो इसको कौन पता लगाएगा, तो इसको पता लगाने के लिए ये है अपने पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के तहत ही ये एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के तहत आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, हेल्प्ड ब्रिज द गैप बिटवीन। अब ये किसके बीच में गैप को फिल करेगी, ब्रिज करेगी, स्किल डिमांड एंड सप्लाई। अगर देखो जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ये है अपना सप्लाई कर्व और ये है अपना डिमांड कर्व। अब देखो मार्केट में अगर ये अपना इक्विलिब्रियम है, यहाँ सप्लाई क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल होती है, ठीक है। अब अपने पास क्या करता है ये जो स्कीम है ये क्या करेगी कि स्किल डिमांड
स्किल्स की जो डिमांड है, यानी कोई कंपनी है उसको स्किल की डिमांड है तो उसकी क्या करेगी, ये सप्लाई करेगी। तो स्किल डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम करती है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है भाई, ये देखो। लिमिटेड जॉब प्लेसमेंट्स पोस्ट ट्रेनिंग, ये तो सबको ही पता है कि भाई जॉब जो है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड प्लेसमेंट्स है। ठीक है, पोस्ट ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग के बाद जो जॉब प्लेसमेंट है वो लिमिटेड है। रीजनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्पेरिटीज़ भी है। स्किल मिसमैच विथ एक्चुअल इंडस्ट्री नीड्स। अब भाई देखो, कोई कंपनी है, मान लो कि ए कंपनी है, उसको स्किल रिक्वायरमेंट है कि भाई उसके पास जो कार्मिक आए उसको एआई के बारे में फुल नॉलेज हो, यानी उसको कंप्यूटर का नॉलेज हो, रोबोटिक्स का नॉलेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज हो। बट जो लेबर है, जो उसका कार्मिक है, एम्प्लॉय है, उसको अगर एआई के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर ये कंपनी वाला क्या करेगा, उसको हायर करेगा ही नहीं, या फिर हायर करेगा तो उसको कम सैलरी देगा। तो इस कंपनी वाले की डिमांड क्या है, तो इस कंपनी की डिमांड है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता हो, लेकिन ये बंदा जो ये लेबर है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कंपनी इसको हायर करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताएगी। ये ऐसे लेबर को हायर नहीं करेगी जिसको कि एआई के बारे में जानकारी नहीं है। तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है, एक बार यही बता देता हूँ मैं, इससे जो एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है वो होता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं उसमें हम इसको पूरी तरीके से विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव, ये जो हो गई अपनी स्कीम, और अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में जो लाया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज PMKVY लॉन्च्ड, तो कब लॉन्च हुई, 2015। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स PMKVY, तो कौन सी हमने पढ़ी थी, नेशनल, बोलो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, यही थी ना। तो आंसर है NSDC। वैसे तो आंसर लगा रखे हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPL अंडर PMKVY, RPL, बोलो क्या थी, यही तो था जो कि आपकी स्किल को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद इसको क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। क्या करेगा, सर्टिफाइज योर प्रायर लर्निंग, यानी आपने पहले से कोई स्किल सीख रखी है तो उसको क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। PMKVY 4.0 फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, AI एंड ग्रीन एनर्जी के बारे में PMKVY अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे और ऐसी स्कीम्स एंड ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और थोड़ी पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू गाइस।